So hey everyone, this is Vinita here. So welcome back to my channel Science and Facts. So today we are discussing about the new topic allotropes of carbon. Okay. So as we all know, the carbon is a non-metallic element which is belong to the group number 14. Okay. So आप basically जो basic है वो तो जानते हो कि कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6. Okay. The number of proton is 6 as well as the number of electron is 6. So right now we are discussing about the allotrope. तो हमें जानना जरूरी है कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं. तो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हम कह सकते हैं द एलोट्रॉप्स आर द सेम फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल कंपोजिशन. आप इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एलोट्रॉप्स आर द सेम फॉर्म ऑफ एलिमेंट which exhibit different physical property but same chemical composition. ओके यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट है बट द केमिकल कंपोजिशन इज सेम. वो बना कार्बन से ही है लेकिन क्या अरेंजमेंट अलग है और ड्यू टू द अरेंजमेंट जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है लैक कर रही है यानी कि डिफरेंट हो रही है. ओके द थिंग टू बी नोटेड दैट एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल कंपोजिशन और उसी को हम क्या कहते हैं एलोट्रॉप्स कहते हैं. So on here we are just discussing about the allotropes of carbon. हमें कार्बन के allotropes के बारे में पढ़ना है. So one by one हम डिस्कस करेंगे कि what is the allotropes of carbon. Okay. So the first most important allotropes of carbon is diamond, and the second one is graphite. एंड थर्ड वन इज C60 जिसे हम बकमिनिस्टर फुलोरिन और या फिर बकीबॉल कहते हैं. बकीबॉल. ऐसे तो बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स हैं. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कार्बन 540, ठीक है, कार्बन 70 एंड सो ऑन. लेकिन बेसिकली हमें तीन के बारे में स्टडी करनी है जिसमें से डायमंड एंड ग्रेफाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके सो हमें ये तीन के बारे में स्टडी करनी है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलोरिन या C60. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनके बारे में. So first I am talking about the graphite, sorry diamond. जो डायमंड है उसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. कौन सा अरेंजमेंट है? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. इट्स मीन दैट कि द कार्बन एटम, okay, the carbon atom is covalently bounded to 4 other carbon atom with covalent bond. यानी कि वो कार्बन जो एलिमेंट है कार्बन वो 4 अदर कार्बन से कोवेलेंटली अटैच है, ठीक है, इस फॉर्म में अटैच है और एक नेटवर्क बना रहा है. सो लाइक दैट इस टाइप से जो डायमंड है उसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कार्बन एटम्स का कोवेलेंटली वो 4 कार्बन से अटैच है. तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ड्यू टू द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कार्बन जो है वो नेचर में कैसा है? डेंस है और रिजिड है. यानी कि इट हैज हाई डेंसिटी ओके, हाई डेंसिटी और रिजिड है. ये हाई डेंसिटी है, रिजिड है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है क्योंकि जो इसका नेटवर्क है इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है जब जाके इसके बॉन्ड क्या ब्रेक होते हैं. सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट. इट इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस. ओके सो इतनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. So that is the reason it is compactly packed and dense and rigid. So diamond is a natural
हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, नेचर में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है आपका, डायमंड है। तो ये तो मैंने इसके कॉमन अरेंजमेंट में बताया आपको मेल्टिंग पॉइंट क्या है। हम इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे, सो वो जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस से, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ये कैसा दिखता है। सो अगर देखने में कैसा लगता है, इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ओके, कैसा, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, विच है मेटेलिक लस्टर, यानी कि उसके पास क्या है, मेटेलिक लस्टर है। और हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, उसके पास चमक है। ओके, सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि जो कार्बन है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यानी कि जो उसका फिजिकल नेचर है तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है। ओके, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है सो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज द रीजन कि जो डायमंड है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने जाना कि डायमंड जो है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें मेटेलिक लस्टर है। ओके, सेकंड थिंग क्या कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जो कार्बन का जो एलिमेंट है वो 4 अदर कार्बन से क्या है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन कि कार्बन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरा क्या हम कह सकते हैं कि रिजिड और डेंस होने की वजह से इट इज द नेचर्स मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, तो ये तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज से कैसे बताएंगे कि जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रोप है। ओके, या कार्बन ही उसमें मौजूद है, तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो डायमंड किसका बना हुआ, कार्बन का, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर यानी कि मेनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, लेकिन हम यहाँ एयर लिख देंगे, और जब आग जब भी जलेगी जब वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अब उसको हम 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो बेटा कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर, ओके, लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस में क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो CO2 को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की। ओके, मिल्की सोल्यूशन, मिल्की सोल्यूशन यानी क्या फॉर्म हुआ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O आपका बना। यानी कि कार्बन था हमारा यानी डायमंड, उसको एयर की प्रेजेंस में हमने 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या किया, बर्न किया। तो बेटा CO2 गैस लिबरेट हुई या रिलीज हुई, नॉट लिबरेट, वी कैन से रिलीज हुई। ओके, सो इस CO2 गैस को हमने लाइम वाटर यानी COH का होल ट्वाइस में ट्रांसफर किया, तो इट टर्न्स इनटू मिल्की सोल्यूशन। मिल्की सोल्यूशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना। अब हम इसमें फर्दर CO2 पास करते हैं तो इट फॉर्म CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाता है, तो ये क्या सा हो जाएगा, कलरलेस। सो दिस ऑल एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि तो डायमंड है वो किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का। केमिकल प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि कार्बन उसमें इनबिल्ट है, यानी कि वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है, कार्बन से ही बना है। ओके, so this is all about the chemical property. So now further we learn about the uses of diamond. So what is the uses of diamond? So अगर मैं फर्स्ट यूज की बात करूं तो ये जो है ग्लास की कटिंग में, इट इज यूज्ड इन ग्लास कटिंग और
in rock drilling equipments. ओके, यानी ये ग्लास की कटिंग के लिए और जो रॉक ड्रिलिंग यानी जो रॉक की ड्रिलिंग होती है उनके इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड ऑफ ड्यू टू इट्स extraordinary brilliance, it is used for making jewelry. ओके, यानी कि इसमें क्या शाइन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, जिसकी वजह से ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है. और द थर्ड वन इज इट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट फ्रॉम आईज. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इट्स शार्प एजेस. ठीक है, due to its sharp edges. ठीक है, अब कॉमन थिंग ये आती है कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस क्यों है, क्योंकि जब हम कोल माइनिंग करते हैं तो वहाँ डायमंड मिलता है तो वो बहुत काले फॉर्म में यानी कि इम्प्योर मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है. जब उसकी कटिंग की जाती है तो कटिंग उसकी 24 डिग्री 0.4 मिनट एंगल पे की जाती है. कितना? 24 डिग्री 4 मिनट के एंगल पे की जाती है. कि वो एंगल है जब लाइट अंदर तो इसमें पास आउट हो जाती है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाहर वापस नहीं जाती. जब बाहर लाइट वापस नहीं जाती तो वो अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो करती है और इसी के कारण उसमें इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस यानी चमक आती है. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट अबाउट द यूजेस ऑफ डायमंड. सो अब हम सेकेंड एलोट्रॉप की बात कर रहे हैं. तो सेकेंड एलोट्रॉप है हमारा ग्रेफाइट. ओके, जो ग्रेफाइट है सो अगर बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका. ओके, वाई हेक्सागोनल? क्योंकि इसमें ईच कार्बन जो एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम से कोवलेंटली बॉन्ड से हेल्ड होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें फ्री होता है. तो आप देख सकते हो कैसे, ये ऐसे. ओके, ये 3 कार्बन से जो है जुड़े हुए होते हैं. लाइक दैट. ठीक है, ऐसे ये हेल्ड होते हैं और एक हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं. सो आप देख सकते हो. अब ये मैंने बोला हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर. ओके, सो इसके नीचे एक और लेयर होगी. सो आई ड्रॉ इट like that. So there is no bonding between these layer. ठीक है, इन दोनों लेयर के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता. ये जो शीट्स हैं इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता. बस एक फोर्स ही है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं. इसको हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्स का नाम देते हैं. ठीक है, दिस इज अ वीक फोर्सेस. ठीक है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो. तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या होती है? वीक वैन डर वाल फोर्सेस. ठीक है, और इसी फोर्स के वीक फोर्सेस होने के कारण जो लेयर्स हैं विच कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं. और स्लाइड करने की वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है
वो ड्यू टू द स्लाइडनेस द ग्रेफाइट बिकम सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ओके, जब सॉफ्ट एंड स्लिपरी हो जाता है तो इसे एज अ लुब्रिकेंट हम लोग मशीन्स पार्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो यही रीज़न है कि जो ग्रेफाइट है उसमें जो कार्बन एटम है वो जो है 3 और मोर कार्बन एटम से हेल्ड रहता है और एक हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, और ये लेयर कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होती। इनके बीच में एक वीक फोर्सेस होती है जिसे हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। इसी फोर्स के कारण जो लेयर्स हैं वो कैन विच कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं और कार्बन को सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच देती हैं, नेचर देती हैं। ठीक है, इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो एज ए लुब्रिकेंट मशीन्स पार्ट में यूज होता है। अब आप देख सकते हो कि जो कार्बन है जिसकी वैलेंसी 4 थी, यानी इसको 4 से बॉन्ड बनाना था, लेकिन यहाँ बना रहा है ये 3 से कोवेलेंटली अटैच है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, हर उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो ग्रेफाइट है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट जो डेंसिटी है या फिर मैं कहूँ रिजिडनेस, वो इसकी डायमंड से क्या रहती है, कम रहती है। इट इज लेस रिजिड और डेंस एज कंपेयर टू द डायमंड। ओके, तो आप ये स्ट्रक्चर यहाँ समझ चुके हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। So now come to the physical property. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हो कि ये लुकिंग में कैसा, अपीयरेंस कैसा है इसका, ब्लैक एंड ऑपिक्यू। ऑपिक्यू मतलब जिसमें लाइट जो है आर पार ना हो सके। ओके, इट इज ब्लैक एंड ऑपिक्यू एंड सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। और हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रीसी। ठीक है, ग्रीसी इन नेचर, सो इसलिए ये मशीन्स पार्ट में यूज होता है। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन it is good conductor of electricity. ठीक है, इसके बाद मेटेलिक लक्चर होती है, यानी शाइन होती है, और ये नॉन मेटल ही है, तो नॉन मेटल में मेटेलिक लक्चर की अगर बात करें तो आपका डायमंड भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की मेटेलिक लक्चर होती है। तो ये ऑल अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ये लुकिंग में ब्लैक लगता है, ऑपिक सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट्स फिजिकल नेचर। सो हम इसके केमिकल नेचर की अगर बात करें तो केमिकल नेचर इसका डायमंड जैसा ही है कि ये किससे बना है, कार्बन से बना है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन को एयर की प्रेजेंस में 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। अब क्या होगा कि CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 गैस को हमने मिल्की यानी कि सोल्यूशन में, सॉरी मिल्की क्यों, लाइम सोल्यूशन में पास करना है, लाइम वाटर में। सो लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस में पास करना है। वो क्या हो जाएगा, मिल्की सोल्यूशन में टर्न हो जाएगा। मिल्की सोल्यूशन यानी CaCO3 प्लस H2O रिलीज होगा। ओके जी, अब इसमें हम एक्सेस में CO2 को पास आउट कराते हैं तो जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी और कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। तो इस पूरी प्रैक्टिकल से या रिएक्शन से हमें ये पता चलता था कि जो हमारा ग्रेफाइट है या डायमंड है, जो एलोट्रॉप्स हैं वो किसके बने हुए हैं, कार्बन के बने हुए हैं। ओके, अब मैं इसके यूजेस की बात कर लेती हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं ग्रेफाइट के। ओके, सो ड्यू टू स्लिपरी एंड ग्रीसी नेचर इट यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ओके, लुब्रिकेंट जिसे हम कहते हैं। फॉर मशीन पार्ट्स। सेकेंड थिंग, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग batteries because it behave like
एनोड की तरह बिहेव करता है, तो ये बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ, ये पेंसिल लेड, आपकी जो पेंसिल की लीड होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। सो यूज्ड इन पेंसिल लीड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट अबाउट इट। So right now we are discussing about the third allotrope of carbon. This is C60. Okay, जिसे हम बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं या फिर बकी बॉल। ओके, तो ये क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? सो इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। कैसे? इट इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट। यानी कि जो ग्रेफाइट का वेपर फॉर्म था उस पर हमने लेजर बीम ट्रांसमिट की, ठीक है। उस रिएक्शन से यानी उस प्रोसेस से हमारे पास जो बकमिनिस्टर फुलरीन है या C60 जो एलोट्रॉप है उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो बकमिनिस्टर फुलरीन की अगर सिंपली अगर बात करें, सो इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? डार्क सॉलिड होता है। अगर इसकी हार्डनेस की बात करें, सो इट इज नाइदर हार्ड नॉट सॉफ्ट, ठीक है। ना ही ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट रहता। ओके, तो ये सेमी फॉर्म में होता है, यानी कि ना हार्ड ना सॉफ्ट, ठीक है। अगर थर्ड की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, आपको जानना है कि इसमें 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन एटम होते हैं, जो कि मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। एटम आर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग इन, इसमें 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स की फॉर्म में। ओके, तो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे सॉसर बॉल कहते हैं। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 20 हेक्सागोनल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हेक्सागोन ऐसे ये 20 फॉर्म होती है, और जो पेंटागोन है आपकी वो 12 होती है ना। इस टाइप की रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। तो आपको जो इमेज है वो साइड वर्ड दिख जाएगी बकमिनिस्टर फुलरीन की, जिसमें 20 हेक्सागोनल रिंग होती है और 12 पेंटागोनल रिंग का जो अरेंजमेंट होता है, तो ये अरेंजमेंट होता है। सो अगर बेसिकली इसकी बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है बकमिनिस्टर फुलरीन। लेकिन हाउएवर इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, इसको सेमीकंडक्टर की तरह भी बनाया जाता है। अब इसके यूजेस की बात कर लें तो इसका यूज जो है जैसे कैटालिसिस ऑफ फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में ही होता है। तो मैं इसका यूज लिख देती हूँ। सो यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड एज इन photochemical refining in industries, okay। यानी एज अ कैटलिस्ट या एट ए कैटालिटिक फॉर्म में फोटोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ये रिफाइनिंग के काम आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टिव पार्ट लिया इसका कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। हमने बेसिक्स चीज़ें जानी कि जो बेसिक हैं आपके डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन, हमने वन बाय वन उनको डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।